एक विवाद के कारण मुझे गनशॉट लगा। उसी रात मेरे परिवार वाले मुझे को नीलकंठ हॉस्पिटल लेके गए। बहुत ही गंभीर अवस्था होने के कारण उन्होंने मुझे सुशीला तिवारी रेफ़र कर दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने ना का जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे राम मूर्ति ले जाया जाए। उसी रात हम वहाँ राम मूर्ति गए। एमरजेंसी ट्रामा में मेरा डॉक्टर हर्षित अग्रवाल के वहाँ ट्रीटमेंट चला। उसी दिन उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए रेफ़र कर दिया। उस रात कुछ अराजक तत्वों के द्वारा हमारे परिवार में विवाद हुआ, जो गन शॉट इसके राइट हैंड में सीने में लगी और काफ़ी अवस्था गोली लगने के बाद काफ़ी स्थिति इनकी नाजुक थी। इसके बाद हम इनको हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से हमें वो जो मतलब उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण यहाँ से रिफ़र किया गया और हम राम मूर्ति गए। हर्षित अग्रवाल जी डॉक्टर से हैं, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया, जहाँ पे इनका तुरंत ट्रीटमेंट किया गया और ये बच्चा मेरा काफ़ी स्वस्थ है पहले से। वहाँ की फैसिलिटी और हॉस्पिटल के स्टाफ सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी हेल्प मिला हमें हॉस्पिटल से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित अग्रवाल है। मैं ट्रॉमा सर्जन के पद पे श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो हमारे पास आया था। एक 15 साल का लड़का हमारे पास आया, ये शिकायत लेकर सवेरे 4-5 बजे के आसपास कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने उसको सीने में दाहिनी तरफ गोली मार दी है। हमारे पास जब आया तो वो काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में था। क्रिटिकल अवस्था में गोली कहीं भी जा सकती है। दाहिनी तरफ सीने में गोली मारी गई है, जिसकी वजह से हो सकता है दिल में चली गई हो, लंग्स में चली गई हो, फेफड़े में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ उस पेशेंट को अटेंड किया। हाथों हाथ हमारी टीम से कार्डियोलॉजिस्ट, हमारी टीम में जो कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर अमित वार्ष्णेय, उन्होंने भी उसको अर्जेंटली अटेंड किया। तो देखा कि जो पाया है कि हार्ट के चारों तरफ खून इकट्ठा था, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का केस क्या कह सकते हैं, ट्रॉमा का केस था, तो जहाँ तक है वो खून बहने की वजह से था। तो एक पेरिकार्डियल इफ्यूजन सेकेंडरी टू ब्लड एक कंडीशन बन गई थी। ये समझा गया, उसका सीटी कराया गया, ये पाया गया कि उसके शरीर में एक गोली के आकार का एक फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, जो कि हार्ट के बहुत नज़दीक है। ये फिर निर्णय लिया गया कि इस गोली को निकालना पड़ेगा और हार्ट में कहीं छेद अगर है तो उसे सिलना पड़ेगा। ये बहुत जटिल केस होते हैं, सामान्यतः हर जगह ऐसे केसेस नहीं हो पाते हैं और इन केसेस के साथ में मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने के चांसेस तकरीबन 60 से 65% तक होते हैं सबसे अच्छे सेंटर्स पे। तो फिर भी हमारी टीम ने इस चीज़ को रिस्क लेके हम लोगों ने ओटी में लिया। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक, इन सब का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हमारे कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर अखिलेश पहाड़े हैं, वो उन्होंने अर्जेंटली कॉल रिसीव की एंड हम लोगों ने उस केस को ओपन किया। जब सर्जरी की तो पाया ये कि हार्ट का दाहिना हिस्सा यानी कि जिसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, उसमें एक छेद था। छेद होने की वजह से खून रीस रहा था और हार्ट के चारों तरफ इकट्ठा होता जा रहा था। इकट्ठा होने की वजह से हार्ट धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता में काम करना बंद कर रहा था। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद वो हार्ट रुक ही जाता और वो शायद मरीज की जान भी जा सकती थी। फिर क्योंकि राइट वेंट्रिकल यानी कि जो दाहिना हिस्सा है हार्ट का, उसमें एक छेद था, फिर हम लोगों ने उसको सिला। अब सिलने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते थे कि या तो हम लोग उसको पेशेंट को पूरी तरीके से बाईपास पे लेते या हम लोग उस पर हमने धड़कते दिल पे ही टाँके लगा सकते थे। ऐसे केसेस में सामान्यतः हम लोग धड़कते दिल पे ही ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें जो कि हम इस केस में कर पाए, हमें बाईपास पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पश्चात हम लोगों ने मरीज़ का जो दाहिना हिस्सा था दिल का, जहाँ पे छेद था, उसको सिला। फिर मरीज़ का जो घाव था उसे बंद किया और कुछ दिन के लिए उसे आईसीयू में रखा। आईसीयू में उसकी रिकवरी पूरी तरीके से एकदम अच्छी रही, सामान्य रही और हम मरीज़ को 1 हफ्ते के भीतर घर भी भेज पाए। ये केस कई मायनों में बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि इस केस में सबसे पहली चीज़ है कि जो गोली गई है वो कहीं भी जा सकती है। दाहिनी तरफ से
जब गोली जाए छाती में दाहिनी तरफ से अब गोली गई है तो वो हार्ट में जा सकती है, स्पाइन में जा सकती है, फेफड़े में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड में इन चीज़ों को डायग्नोज किया जाए, जिसको कि हम कहते हैं प्राइमरी सर्वे। तो हम लोग प्राइमरी सर्वे में के अनुसार हम लोग काम करते हैं और गोल्डन आवर फॉर ट्रॉमा को हम लोग मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। गोल्डन आवर चोट लगने के बाद का वो पहला घंटा है जिसमें अगर हम सही इलाज मरीज को दे पाएँ तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमारा SRMS मेडिकल कॉलेज में हम लोग की ट्रॉमा टीम सदैव तैयार है। हम लोग के यहाँ ATLS जैसे कोर्सेज भी अब शुरू होने वाले हैं, जिससे कि हम लोग इस रीजन में ATLS कहीं भी नहीं होता, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में इकलौता हमारा शायद सेंटर बनने वाला है। इसी प्रकार हम लोग हर तरीके से इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज के लिए सदैव तैयार हैं, चाहे किसी प्रकार का ट्रॉमा हो, किसी प्रकार की इमरजेंसी हो, SRMS मेडिकल कॉलेज में हम लोग सदैव तैयार हैं। एक बार पुनः धन्यवाद सबका।